श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में आज का श्लोक है छठे अध्याय का 5वां श्लोक। उद्वरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार रूपी समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुँचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यह संसार एक महासागर के तुल्य है। उसमें स्त्री, पुत्र, धन और मित्र रूपी अनेक भंवर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी बड़े ग्राह हैं। शरीर के रोग मगरमच्छ के समान हैं। भूख और प्यास सागर की लहरें हैं। विपरीत भावनाएं और तीनों तापों रूपी बड़वाग्नि हैं। प्रिय वस्तुओं के वियोग के कारण जो अनेक विलाप किए जाते हैं वे गर्जनाएं हैं। बुरी वासनाओं का जाल है और अनेक विषयों रूपी पानी से यह समुद्र भरा रहता है। ऐसे संसार सागर में डूबने वाले जीवात्मा को पार करने के लिए विवेक, वैराग्य और अन्य साधनाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। मन को विषयों में फंसाकर जीवात्मा को सागर में नहीं डुबोना चाहिए। अपना मन ही तत्व को जानने वाला मित्र है और बंधनों से छुड़ा सकता है, किंतु विषय आसक्त मन जीवात्मा को डुबो देता है और धन, पदार्थ, परिवार आदि के बंधनों में डालने वाला है। यदि एक नदी के बीच में नाव आ जाती है तो बड़ी कठिनाई से पार हो जाती है। तो इस संसार में तो अनेक समुद्र हैं, उनके भंवरों से कैसे बच सकेंगे। सारा जीवन कभी किसी संबंधी के सुख दुख में, कभी किसी अन्य कार्य में भटकते भटकते आयु समाप्त हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन दुखों में व्यर्थ ही बीता जाता है। संतों महात्माओं की संगति में रहकर विवेक और वैराग्य से सद्बुद्धि प्राप्त करके इस संसार सागर से पार उतरना ही इस मनुष्य जन्म का ध्येय है, नहीं तो इसमें डूबकर मर जाएंगे। जिसका मन शुभ कर्मों की ओर जाता है वही मन मनुष्य का मित्र और कल्याण का हेतु है। परंतु इस मन को यदि बुरे रास्ते पर ले जाएंगे तो यह बड़ा शत्रु बनकर ऐसे खड्डे में गिराएगा जहाँ से निकलकर फिर मनुष्य तन प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। मोक्ष तो दूर रहा। जिस मन में आशाएं, तृष्णाएं नहीं हैं वही शुद्ध माना जाता है। विचारमाला ग्रंथ में लिखा है, नदी आशा शुभ अशुभ तट भरी मनोरथ नीर, तृष्णा अमित तरंग जिमी ब्रह्म भंवर गंभीर, राग आदिक जल जंतु बहु चिंता प्रबल प्रवाह, धृति तरु हरणी तरण सिंह बेधत मोमन आह। शुभ अशुभ आशा रूपी नदी के दो तट हैं। यह नदी कल्पनाओं रूपी जल से भरी पड़ी है। बड़ी बड़ी इच्छाएं इसकी तरंगे हैं और संदेह रूपी भंवर है। राग द्वेष रूपी मगरमच्छ और अनेक जंतु उस नदी में हैं। रात दिन पदार्थों की प्राप्ति की जो चिंता लगी हुई है वह इस नदी का तीव्र प्रवाह है, जिसके कारण धृति रूपी पेड़ जो तटों पर हैं वे गिर पड़ते हैं। कवि कहते हैं, ये सभी बातें मेरे मन को दुखी करती हैं। ऐसी नदी को पार करने के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है, जिसके द्वारा ही आत्मा का उद्धार होगा। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। यह काम शीघ्र करना है, नहीं तो आयु बीत जाएगी, फिर पश्चाताप होगा। एक कथा बताई है। एक महात्मा बड़े दयालु संत थे। उनके पास एक पारस का टुकड़ा था। उसे लेकर वह यात्रा करते रहते थे। एक बार उन्हें एक गरीब भूखा आदमी मिला जो नदी के तट पर बैठकर चने बेच रहा था। संत ने उसे कहा, भाई, केवल चने बेचने से क्या होगा, कुछ और चीज़ें बेचने के लिए रखो तो और ज़्यादा कमाओगे। उसने उत्तर दिया कि मैं तो गरीब हूँ, पैसे कहाँ से लाऊं। मैं 2-4 पैसों का चना लेकर आता हूँ,
वे बेचकर कुछ पैसे अधिक कमा लेता हूँ। महात्मा को उसके ऊपर दया आ गई। वह पारस का टुकड़ा उसे देकर कहा कि इससे जितना भी लोहा लगाओगे वह सोना हो जाएगा, तुम धनवान बन जाओगे। किंतु एक बात याद रखना, मैं अभी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 18 मास के पश्चात आऊँगा। इतने समय में जितना लोहा चाहो सोना कर लेना, किंतु वापस आने पर मैं तुम्हें 1 मिनट भी यह पारस पास में रखने नहीं दूंगा। उसने पारस लेकर मन में सोचा, 18 मास में तो मेरा घर क्या पूरा सारा गांव ही सोना बन जाएगा। महात्मा तो उसे पारस देकर चले गए। अब लोहे का भाव पूछने पर उसे पता चला कि लोहा कुछ महंगा हो गया है। विचार करने लगा कि जब लोहे का भाव कम होगा तब लूँगा। कुछ समय बाद किसी ने उसे कहा, कुछ रुपए उधार लेकर बाहर से लोहा मंगाओ तो सस्ता पड़ेगा। उसने लोहा बाहर से मंगाने का प्रबंध किया, किंतु समय बीतता गया, लोहा नहीं आया। इतने में महात्मा आकर खड़े हुए और पारस वापस मांगने लगे। वह महात्मा से कहने लगा, लोहा स्टेशन पर आ गया है, मैंने ऋण लेकर मंगाया है। महात्मा ने उसे कहा, मूर्ख, 18 महीने में तुमने कुछ नहीं किया। लोहा कितना भी महंगा हो, लेकिन सोने जितना महंगा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा थोड़ा करके सोना कर देता। मेरा पारस अभी मुझे दे, तू अभागा है। यही दशा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही हम सब की दशा है। मनुष्य जन्म रूपी पारस हमें भगवान से मिला है कि हम अपना जीवन सुधार कर उसे सोना बना दें, परंतु हम अपना जीवन ऐसे ही गंवाते हैं। काल हमें 1 मिनट भी ज़्यादा यहाँ नहीं छोड़ेगा, पीछे पश्चाताप होगा। श्वास रूपी पारस हाथों से चला जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आज का श्लोक यहीं तक। आप सबको प्रणाम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।